वेलकम टू यूपीएससी स्टेप। आज है 9 फरवरी 2022 और 9 फरवरी 2022 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो आपके सामने ए रहा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी स्टेप को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे भी इसी प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सतत पेयजल स्रोत बनाने के लिए मिशन भागीरथ की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। मिशन भागीरथ क्या है? मिशन भागीरथ का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना प्रति परिवार और शहरी क्षेत्रों में 125 लीटर प्रति परिवार शुद्ध जल उपलब्ध कराना। और यह योजना मुख्यतः नल जल योजना की तरह ही है। इसमें गोदावरी, कृष्णा और निजाम सागर के जल को ग्रामीण स्तरों और शहरी क्षेत्रों में भेजा जाएगा और प्रति परिवार 100 लीटर जल उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं तेलंगाना जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग कर हुई थी। इसकी स्थापना और यह भारत का 29वां राज्य बना था। इसकी राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है। यहाँ के सीएम वर्तमान में के चंद्रशेखर राव और वर्तमान में राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन है। यहाँ पर 119 विधानसभा की सीटें हैं, 17 लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें 7 हैं। यहाँ का एक त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे बोनोलू त्योहार के नाम से जाना जाता है और यहाँ का राज्य की त्योहार भी है, जो मुख्यतः सिकंदराबाद और हैदराबाद शहरों के मध्य मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम फिर से शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम क्या है? यह मुख्यतः कैंसर बीमारी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। इसका उद्देश्य अगले 25 वर्षों में कैंसर से होने वाली मौतों को 50% तक करना है। मतलब इसे कैंसर से होने वाली मौतों को आधा करना है। और इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, जब जो बाइडेन बराक ओबामा के टाइम उपराष्ट्रपति थे। और वर्तमान में इसे 2.0 कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम के नाम से फिर से शुरू किया गया है। अब हम बात करते हैं अमेरिका जिसके राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस है। यहाँ पर 50 स्टेट हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नया नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है नर्मदापुर। मध्य प्रदेश राज्य सरकार, जिन्होंने कल अर्थात 8 फरवरी 2022 को नर्मदा जयंती के अवसर पर होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नया नाम नर्मदापुरम रखा गया है। और अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। राज्यपाल श्री मंगूबाई पटेल। यहाँ की राजधानी भोपाल है। यहाँ पर 29 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें और 230 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर एक पांडवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में पहली महिला निवेशक कौन बन गई हैं? तो इसका सही आंसर है शुक्ला मिस्त्री। शुक्ला मिस्त्री को हाल ही में इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में पहली महिला निर्देशक बन गई हैं। तो अब हम बात करते हैं इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन। यह प्रसिद्ध तेल शोधन भारत की प्रसिद्ध तेल शोधन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसकी स्थापना 1959 को हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान में एमडी श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं। हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है, 8 फरवरी 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर है सेफर इंटरनेट डे। सेफर इंटरनेट
डे क्या है? यह इंटरनेट से जुड़ी सुरक्षा से संबंधित है और इसका उद्देश्य इंटरनेट से होने वाली फ्रॉड जैसी समस्याओं से आम आदमियों को जागरूक करना है। इसलिए इंटरनेट पर हमेशा सावधानी से प्रयोग कीजिए। छठवां क्वेश्चन है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में हुए हैं? तो इसका सही आंसर है 2021 रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक पत्रकारों पर हमले हुए हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। यह कौन जारी करता है? यह राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, जिसका शॉर्ट फॉर्म RRAG है, लॉन्च करता है और इसमें शीर्ष स्थान पर जम्मू कश्मीर है, जहां पर 25 पत्रकारों की मौत हुई है। सेकेंड नंबर पर यूपी है और अर्थात उत्तर प्रदेश, जहां पर 23 पत्रकारों की मौत हुई है। थर्ड नंबर पर MP अर्थात मध्य प्रदेश है, जहां पर 16 पत्रकारों की मौतें हुई हैं। जम्मू कश्मीर। सातवां क्वेश्चन है, किस देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर ने सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए IIT के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है IIT हैदराबाद के साथ। किसने समझौता किया? सुजुकी मोटर्स ने। अब हम बात करते हैं सुजुकी मोटर। यह जापानी कंपनी है। यह मुख्यतः मोटर्स निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 1909 में मियोमी सुजुकी ने की थी और इसके वर्तमान में CEO कौन है? इसके वर्तमान में CEO है सुजुकी ओसामू। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। नीदरलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है रीनत वसंधु, जो कि शीर्ष IFS अधिकारी हैं। अब हम बात करते हैं नीदरलैंड जो कि यूरोपीय कंट्री है और जो उत्तरी सागर से अपनी सीमा को साझा करता है। नीदरलैंड का प्राचीन नाम हॉलैंड है, जहां से भारत पर डच आए थे। डच कहाँ के निवासी थे? डच थे हॉलैंड के। और हॉलैंड का वर्तमान में नाम क्या है? वर्तमान में नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की मुद्रा यूरो और है यूरोपीय यूनियन का सदस्य भी है और इसे बेनेक्स कंट्री के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की आदिवासी समुदाय द्वारा तोरंगा महोत्सव 2022 मनाया गया? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में तोरंगा महोत्सव 2022 मनाया गया है। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को भारत के 24वें राज्य के रूप में हुई थी। इसका प्राचीन नाम नेफा था और यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं और राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजकोरा हैं। यहाँ पर 60 विधानसभा सीटें, 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीटें हैं और यहाँ पर प्रसिद्ध नामदफा और मौलिन राष्ट्रीय उद्यान भी हैं और यह चीन और म्यांमार से अपनी सीमा साझा करता है। 11वां क्वेश्चन है उत्तराखंड। 10वां क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो हमारे प्रसिद्ध भारतीय एक्टर अक्षय कुमार को उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर हुई थी और यह भारत का 26वां राज्य बनाया गया था। उत्तराखंड, जिसके वर्तमान में CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। यहाँ के राज्यपाल कृष्णकांत पाल हैं। उत्तराखंड में प्रसिद्ध कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि या भगवान की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 70 विधानसभा की सीटें और 5 लोकसभा सीटें हैं। अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन है इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है राहुल भाटिया। राहुल भाटिया को हाल ही में इंडिगो के MD के रूप में बनाया गया था। अब हम बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस। इसकी स्थापना हाल ही में 8 अप्रैल 2006 को हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके संस्थापक
राहुल भाटिया और राकेश लिंगवाल जी थे। 12वां क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश, जो कि हमारा पड़ोसी भी है। उसने भारत से 420 ब्रॉड गेज खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। 13वां क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर है 6.57%। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कोंकर्स एम एंटी टैंक मिसाइल के निर्माण और आपूर्ति के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ 3,131.82 करोड़ रुपए में समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। बात करते हैं 15वां क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है शांतिश्री पंडित। जेएनयू कहाँ पे? जेएनयू दिल्ली में है। 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले BR चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रवीण कुमार सोबती, जिन्होंने रामायण महाभारत में भीम का किरदार निभाया था और भारत में और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। 17वां क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अभिनेत्री दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया ने हाल ही में दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 18वां क्वेश्चन है, BCCI अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। यह कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है। इसका पहले नाम मोटेरा स्टेडियम था और वर्तमान में क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और तीसरा कहाँ बनाया जाने वाला? तीसरा बनाया जाने वाला जयपुर राजस्थान में। BCCI का फुल क्या है? BCCI भारतीय क्रिकेट काउंसिलिंग बोर्ड है। 19वां क्वेश्चन है, 17 वर्ष तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश महारानी कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि 1952 में महारानी बनी थी और 2022 में इन्हें 70 साल पूरे हो गए हैं। इनकी वर्तमान में उम्र 92 ईयर की है, अर्थात 92 साल, जो कि 25 साल में महारानी बनाई गई थी और यह जॉर्ज षष्ठम की पुत्री हैं। 20वां क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने 65 साल के इतिहास में पहली बार अफ्रीकन कप जीता है? तो इसका सही आंसर सेनेगल ने अफ्रीकन कप पहली बार जीता है 65 साल के इतिहास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी स्टेप को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।